Hello, bachcho, let's read this question. The question says, match column 1 with column 2 and choose the correct option. So इस क्वेश्चन में दो कॉलम्स दिए गए हैं, एक है कॉलम 1 और एक है कॉलम 2। दो कॉलम में ही कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए गए हैं, हमें वो इंफॉर्मेशन को मैच करनी है और ए से डी तक जो आंसर का जो कॉम्बिनेशन दिए गए हैं वहाँ से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले मैचिंग स्टार्ट करते हैं। सो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा। बेसिकली पहला जो दिया गया है उसमें आते हैं वायरस फ्री प्लांट्स। वायरस फ्री प्लांट। बेसिकली ये जो प्लांट्स होते हैं ये बहुत ही वायरस कंटेमिनेशन प्रोन होता है। वायरस जो ये जो अटैक करता है वो सबसे ज्यादा प्लांट को ही करता है। सो प्लांट को वायरस फ्री करने के लिए एक कल्चर किया जाता है जो कल्चर को कहा जाता है मेरिस्टेम कल्चर। ये होते हैं मेरिस्टेम कल्चर। और मेरिस्टेम कल्चर के लिए जो चाहिए वो होते हैं शूट अपेक्स। ये पोर्शन प्लांट का यूज किया जाता है क्योंकि ये जो शूट एपेक्स होता है यहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होता है। और अगर हम लोग ये शूट एपेक्स को कल्चर करें तो क्या हो जाता है, इजीली वायरस उसको अफेक्ट नहीं कर पाता है। सो यहाँ पे ए के साथ जाएगा 3। नेक्स्ट आते हैं बी में। बी में है बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर। सो ये जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं ये क्या होता है, ये कुछ सब्सटेंस होता है जिसमें क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जिसमें होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये प्लांट्स का जो ग्रोथ है उसको क्या करता है, इनहेंस करता है। सो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कैसे, ये प्राइमरी जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको सप्लाई करता है, उसको उसका जो अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाता है। सो ऐसे ही एक बायो फर्टिलाइजर है वो है राइजोबियम। वो है राइजोबियम। ये एक बैक्टीरिया है, ये बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज किया जा सकता है। राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरिलम है या ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ये सारे ही है बायो फर्टिलाइजर्स। ये म्यूचुअल रिलेशनशिप होस्ट बॉडी के साथ ये क्रिएट कर सकता है। सो यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर के साथ जाएगा 1, दैट इज राइजोबियम। नेक्स्ट आते हैं नंबर सी में। नंबर सी में यहाँ पे है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन बेसिकली ये जो बीटी है मतलब ये है बैसिलस thuringiensis। सो ये क्या है, ये बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन प्लांट है जिसमें रहता है ये जीन CRY। ये जीन ये ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ये जीन क्या करता है, ये जीन इनकोड करता है। ये किसको इनकोड करता है, ये इनकोड करता है टॉक्सिन को, जो कि होता है क्रिस्टल प्रोटीन्स। जब इंसेक्ट ये कॉटन प्लांट को फीड करता है, जो पेस्ट होता है बेसिकली कॉटन प्लांट का जो पेस्ट है वो ये जब कॉटन प्लांट को फीड करता है तब ये जो क्राइटॉक्सिन्स है ये वो पेस्ट का जो गट प्रोटीन्स है उसके ऊपर एक्ट करता है और पेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। सो यहाँ पे बीटी कॉटन के साथ जाएगा 2, दैट इज CRY जीन। नेक्स्ट आते हैं नंबर डी में। नंबर डी में दिया गया है ह्यूम्यूलिन। ये ह्यूम्यूलिन क्या है, बेसिकली ये है ह्यूमन इंसुलिन हार्मोन।
ह्यूमन इंसुलिन हार्मोन, और ये प्रोड्यूस होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस से। ये बेसिकली स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल होता है, जो ह्यूमन पैनक्रियास से जो इंसुलिन बनता है उसके साथ ये आइडेंटिकल होता है, और ये डायबिटीज जो डिजीज है उसको क्योर करने में हेल्प करता है। सो इसके साथ जाएगा 4। सो यहाँ पे ऑर्डर क्या हुआ, A3, B1, C2 और D4। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी हुआ सही आंसर। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।